दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भगवा का खास शो करंट और मैं हूं अमित कुमार। आज बात एक वरिष्ठ पत्रकार के सिंदूर फोबिया वाले विश्लेषण की, जो बिल्कुल हैरान करने वाला है। पीएम मोदी के भाषण में लहू में गर्म सिंदूर बहने का जिक्र आया और इसका इन वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने लाइव ग्रोक टेस्ट कर यह साबित करने की कोशिश की कि सिंदूर का शरीर में जाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बाकायदा इसके लिए ग्रोक टेस्ट किया, ग्रोक से सवाल किए और फिर उस जवाब का विश्लेषण किया। ये सिर्फ एक ग्रोक टेस्ट भर नहीं है, एक बयान का इस तरह का टेस्ट भर नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ऐसा नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश है जिसका तर्क के धरातल पर कोई वजूद नहीं। हास परिहास में तो ऐसी बातें चल सकती हैं, लेकिन गंभीर विश्लेषण के नाम पर इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो ऐसी सोच सामने आती है जिसे गहराई से समझना सबके लिए जरूरी हो जाता है। मैं आज शुरुआत करूंगा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियों से जो यहाँ पर प्रासंगिक है। दिनकर ने बापू नाम की एक कविता लिखी थी। इस कविता में उन्होंने लिखा था, संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू केवल अंगारों से। बापू यानी महात्मा गांधी से कोई अंगारों की बात करे तो आप क्या कहेंगे? भावनाओं की अभिव्यक्ति कहेंगे या बापू का अपमान कहेंगे? यह आप पे निर्भर करता है कि आपने प्रसंग और कविता को कैसे समझा। किसी संदर्भ विशेष को लेकर मन के आक्रोश को जाहिर करना या फिर नए परिप्रेक्ष्य में बापू से गहरा संवाद, यह आप पे निर्भर करता है। एक संदेश या फिर बिल्कुल बकवास, यह आप पे निर्भर करता है। या फिर अनगिनत हिंदी प्रेमियों से किए गए काव्य संवाद को आप कह डालेंगे सी ग्रेड का डायलॉग, ये भी आप पे निर्भर करता है। अब सवाल है कि बापू नाम की कविता में दिनकर ने जो लिखा उसमें हम यहाँ कवि की भावनाओं को समझेंगे, उसके सार्वजनिक संवाद के ओज के ताप को महसूस करें, या फिर उन शब्दों के जो शब्द हैं कविता के भाषण के उसके तकनीकी पहलू में जाएं, शाब्दिक व्याख्या करें, भाव की नहीं शब्द की, और अंगारों से बापू की पूजा करने के दृश्य चित्रित करने लगे। या फिर उसका ग्रोक टेस्ट करें, ग्रोक से पूछें कि अंगारों से पूजा करने पर किसी का क्या नुकसान हो सकता है। ग्रोक नतीजे में क्या बताएगा, इसका आप अनुमान तो बिल्कुल लगा ही सकते हैं। तो फिर ऐसा करके आप ये कह सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने तो यहाँ बापू को लेकर हिंसा की बातें की, अहिंसक बातें नहीं थी, अंगारों की बात की, जो गांधी जी की मान्यताओं का अपमान है। देश में लोकतंत्र है तो आपको ये सब कहने का अधिकार है, ऐसे विश्लेषण का भी आपको अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन आम लोगों के सामने विश्लेषण करने और उन्हें विष का लेसन देने में फर्क होता है। आप ऐसा बेबाकी से करते हैं तो यह भी तय है कि आपके हर शब्द को तर्कों की कसौटी पर कसा जाएगा और विचारों के तराजू पर कभी न कभी तो तौला ही जाएगा। क्योंकि जैसे आलोचना का अधिकार आपको है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, विश्लेषण का वैसे ही सबको है। अब यहाँ पे दिनकर की बात पर आते हैं, क्योंकि दिनकर ने अपनी बापू नाम की कविता में तेजस्विता और ओज को लेकर विद्युत पीने या इलेक्ट्रिक करंट पीकर आने वाली शख्सियत की भी उपमा दी थी, उनसे भी तुलना की थी कि जो विद्युत पीकर आते हैं। तो क्या आप कविता सुनकर इस पहलू पर चर्चा करेंगे कि बापू बिजली पीकर आए थे या नहीं? दिनकर के शब्दों में क्या आप इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई इंसान वाकई बिजली पी भी सकता है या नहीं? और अगर इलेक्ट्रिक करंट वो पीने की कोशिश करे तो क्या होगा? जरा इसका भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय को ग्रुप टेस्ट कर लेना चाहिए। आगे ये पंक्तियां, इसी तरह की पंक्तियां इससे जुड़ी आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी बात बापू को अंगारों से पूजने वाले दिनकर की उस उपमा की जिसका मैंने पहले जिक्र किया। मैं यहाँ फिर साफ कर देता हूँ कि बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका संदर्भ समझ लेना जरूरी है। दरअसल मेरी पत्रकार बिरादरी के एक वरिष्ठ हैं, मेरे सुपर सीनियर हैं, और सोशल मीडिया की बात करें तो मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। कई न्यूज चैनलों में एक वक्त संपादक रहे, बेहद चर्चित हैं, खास विचारधारा वालों के बीच लोकप्रिय भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर में दिए गए उस बयान का ग्रोक टेस्ट किया जिसमें पीएम मोदी ने लहू में सिंदूर बहने वाली बात की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है, और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने बीकानेर में 22 तारीख को यह बात की, 22 मई को। अब इस बयान का वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कैमरे पर लाइव ग्रोक टेस्ट किया और ग्रोक से पूछा कि नसों में अगर गर्म सिंदूर बहने लगे तो बताओ ग्रोक क्या होगा? किसी के खून में अगर सिंदूर चला जाए तो बताओ ग्रोक क्या होगा? ग्रोक ने इसके तकनीकी पहलू के बारे में बताया कि वैज्ञानिक तौर पर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं खून में अगर गर्म सिंदूर बहने लगे। मतलब एक भावनात्मक बयान का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश की, उनके शब्दों का विश्लेषण करने की इस तरह से कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि ये तो बेहद नुकसानदेह है। अब फिर मैं शुरू वाली बात पर आता हूं।
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बापू नाम की कविता की कुछ और पंक्तियां आपको इस वक्त में सुना देता हूं। फिर ये उम्मीद करूंगा कि दिनकर की ही धरती से आने वाले पत्रकार महोदय शायद इसका भी कभी लाइव टेस्ट कर लें और दिनकर ने जो कहा था, जो लिखा था, उसका टेस्ट करके बताएं इसका अर्थ। अब जिस तरह से वो ग्रोक टेस्ट कर रहे हैं वैसे में तो ये कर ही सकते हैं। दिनकर बापू शीर्षक अपनी कविता में लिखते हैं, अंगार विभूषण यह उनका, विद्युत पीकर जो आते हैं, ऊंघती शिखाओं की लौ में चेतना नई भर जाते हैं। विद्युत पीकर आते हैं। अब यहां पर विद्युत जो शब्द है उसमें एक उपमा दी गई है। अपने अंदाज में कवि ने बताने की कोशिश की है बापू के व्यक्तित्व के बारे में। अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय आप चाहें तो यहाँ विद्युत पीने यानी बिजली पीने का लाइव ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट को पीने की कोशिश के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कोई वाकई ऐसी शख्सियत भी हो सकती है जो विद्युत पीकर आए। आगे भी सुनिए राष्ट्रकवि दिनकर बापू को संबोधित करके क्या कहते हैं, यह भी जान लेना जरूरी है। उनका किरीट जो भंग हुआ करते प्रचंड हुंकारों से, रोशनी छिटकती है जग में जिनके शोणित के धारों से, यानी जिनके खून के धार से रोशनी छिटका करती है। इस तरह से बापू के व्यक्तित्व का विश्लेषण वो कर रहे हैं। अब यहाँ शोणित यानी खून की धारों से रोशनी कैसे छिटकती है, छिटक सकती है या नहीं, ये सवाल भी पत्रकार महोदय ग्रोक से पूछ सकते हैं कि बताओ कि क्या लहू से रोशनी भी छिटक सकती है। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है। मैं अगली कविता की लाइन भी सुना देता हूं। अंगार हार उनका जिनका सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। बापू कविता में ये भी आगे लिखते हैं दिनकर, अब क्या किसी की हाँक या हुंकार या मौखिक आदेश सुनकर समय भला रुक सकता है? क्या कोई जिधर का आदेश दे दे इतिहास उधर ही झुक सकता है? क्या पत्रकार महोदय इसका भी लाइव टेस्ट करेंगे? ये भी तो सार्वजनिक संवाद है। कवि अपनी भावना व्यक्त कर रहा है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जैसा पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश को लेकर अगली रणनीति और पाकिस्तान को संदेश देते हुए जो बातें कही। आपको बिल्कुल अधिकार है, अगर आपने सार्वजनिक संवाद की भावना को एक खास चश्मे से देखकर यह तय कर लिया कि उसका तकनीकी विश्लेषण करूंगा, शब्दों का तकनीकी विश्लेषण करूंगा और उसका लाइव ग्रुप टेस्ट करूंगा, तो कई ऐसी लाइन्स हैं आपको मिल जाएंगी। लाइन है प्रमुख व्यक्तियों ने कही है, उनका करिए विश्लेषण, ग्रुप टेस्ट करके पूछिए कि गर्म लहू में सिंदूर बह सकता है, ये सवाल किया, ऐसे ही कई सवाल हो जाएंगे। और ये आपकी आजादी है कि आप आगे ये न बताएं कि उन्हीं रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता में बापू को लेकर ये भी कहा था। बापू को लेकर वो कविता में आगे क्या कहते हैं, क्योंकि शुरू के भाव अगर आप लेके चलेंगे कई अर्थ का अनर्थ होगा। आगे क्या कहते हैं ये सुनिए। लज्जित मेरे अंगार तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, किस भांति उठूं इतना ऊपर मस्तक कैसे छुपाऊं मैं। ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती ललाट, वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुम तक मानव विराट। ये कह रहे हैं कि मैं वामन, तुम विराट मानव, बताओ मेरी पूजा तुम तक कैसे पहुंचेगी। अगर मैं शुरू की कुछ लाइन को ले लूं और पकड़ के बैठ जाऊं कि दिनकर के भाव तो ये थे गांधी जी को लेकर, आगे के प्रसंग को मैं बताऊं नहीं, कोई क्या समझ पाएगा। और आधे अधूरे में अगर आप बात बताएंगे अर्थ का अनर्थ तो होगा ही। अब अगर बता रहे हैं तो फिर किस मकसद से बता रहे हैं ये भी साफ होना चाहिए। आपको बिल्कुल अधिकार है, मत बताइए ये बात कि इस कविता का निष्कर्ष क्या था, मकसद क्या था, भाव पूरे के पूरे क्या थे, बापू का सम्मान था या अपमान था। ठीक उसी तरह जैसे पीएम मोदी के बयान की आधी चर्चा करके आगे आपने ये नहीं बताया कि इसके बाद की पूरी लाइंस क्या थी। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। जाहिर है यह ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दिए गए संदेश की भावनात्मक अभिव्यक्ति थी। आम लोगों ने इसे वहां भी सुना, जनसभा में खूब तालियां बजाई। आप ये कह सकते हैं कि वो सभी जो तालियां बजाने वाले सामने के लोग थे बीजेपी के समर्थक थे। हो सकता है मैं आपकी इस बात से सहमत हो जाऊं कि कम से कम वहां बैठे लोग शायद बीजेपी के समर्थक रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो सिर्फ बीकानेर में ही इसे सुना नहीं जाता है, उसे देश भर में सुना जाता है। देश भर में भी तालियां बजी होंगी क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री का एक ऐसे मुद्दे पर सार्वजनिक संवाद और संदेश था जिसका वास्ता पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों से है और ये बात वहां पहुंची भी होगी। शुक्र है कि किसी और ने ग्रोक टेस्ट के जरिए ये नतीजा हासिल नहीं किया कि लहू में गर्म सिंदूर के बहने से शरीर का क्या नुकसान हो जाएगा। अब आपको अधिकार है कि आप नहीं माने, शायद सिंदूर फोबिया इसकी वजह है। जी हाँ,
कहना पड़ेगा ना सिंदूर फोबिया, नहीं तो क्या वजह थी कि आपने कभी मिर्जा गालिब की इन पंक्तियों का ग्रोक टेस्ट नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं समझी। क्या कहा था गालिब ने, सुनिए। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। अब अगर हम आज ग्रोक से सार्वजनिक तौर पर लाइव पूछने लगे तो ग्रोक क्या बताएगा? वो तो यही बताएगा ना कि अगर लहू आंख से टपका तो फिर मान लेना कि आंखों की रक्त वाहिनियां अतिरिक्त दबाव से फट गई हैं और ये गंभीर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति होती है, फौरन अस्पताल जाओ। बताइए, भाव अगर इस तरह का निकालने लगेंगे आप हर लाइन पे तो यही निकलेगा ना भाव। ग्रोक से पूछेंगे तो जवाब यही आएगा। मेरा सवाल है कि क्या आप मिर्जा गालिब की पंक्तियों का इस तरह विश्लेषण करेंगे, ग्रोक टेस्ट करेंगे, या सोशल मीडिया पर अपना नैरेटिव टेस्ट करेंगे? सवाल तो उठेंगे ना, ये भी तो पूछा जाएगा। क्या आपको मालूम नहीं है कि सार्वजनिक संवाद भावना प्रधान होते हैं? भावना न हो तो बहुत नीरस संवाद होता है और इसके जरिए पहुंचाए जाने वाले संदेशों में उपमाओं की बेहद खास भूमिका होती है। अब ये तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी के मर्मज्ञ रहे हैं, आपको तो ये सारी चीजें पता ही होंगी, आपने चैनल चलाए हैं। दिनकर ने तो हिम्मत की रोशनी नाम की अपनी कविता में ये भी कहा था कि छिपी तेरी लहू में रोशनी की धार है साथी, उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। तो क्या खून में रोशनी की धार होती है नहीं, इसका टेस्ट करेंगे। इंसान के भीतर अंगार हो तो क्या हो सकता है, इस पर तंज करके ग्रोक से पूछेंगे, बताओ ग्रोक, अगर शरीर में अंगार भरा हुआ हो तो फिर क्या होगा? तो क्या ऐसे विश्लेषण को तार्किक विश्लेषण माना जाए या फिर विष का लेसन माना जाए? एक खास मकसद से कोई बात किसी खास परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने की कोशिश, एक विमर्श को स्थापित करने की कोशिश माना जाए? देखिए, देश में लोकतंत्र है और आपको पत्रकारिता के नाम पर ऐसा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर यह भी तो माना जाएगा कि व्यक्ति विशेष के विरोध को लेकर आप शायद किसी फोबिया के शिकार हो चुके हैं, जहां आप इतनी भी बात समझने को तैयार नहीं कि तीव्रतम भावनाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति जब होती है तो किस तरह से की जाती है, उसका मतलब क्या होता है, उसके पीछे के भाव क्या होते हैं, संदेश क्या होता है, हर शब्द को लेकर क्या ग्रोक से इसी तरह विश्लेषण करते रहेंगे? इसके पीछे का मकसद क्या, मजाक उड़ाना या फिर बात को किसी परिप्रेक्ष्य में रखना? क्या आप इन पंक्तियों का भी ग्रोक टेस्ट करेंगे जिसमें दिनकर ने कहा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़? क्या वाकई इंसान पूरी ताकत लगा के धक्का दे दे तो पर्वत जमीन से वाकई उखड़ सकता है? आप करिए इसका भी लाइव ग्रोक टेस्ट, पता करिए और बताइए दर्शकों को कैसा हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी ने किस प्रसंग में ये बातें की, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपके सामने मुझे कोई ग्रोक टेस्ट करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर इसके जरिए कुछ लाइक्स तो बटोरे जा सकते हैं, कुछ चिर अशांत जीवियों को खुश तो किया जा सकता है इस तरह से, लेकिन इसे कोई तार्किक विश्लेषण शायद ही माने, क्योंकि ग्रोक ने तो आपको तीव्रतम भावनाओं की अभिव्यक्ति और उसका प्रसंग भी बता दिया। आपने ही सवाल किया था अगला सवाल, जवाब में क्या आया? प्रसंग देखे जाना चाहिए, भाव देखे जाने चाहिए। हमारे अग्रज पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहू में गर्म सिंदूर बहने वाले बयान को डायलॉग गढ़कर बीकानेर की सभा में फेंकना करार दिया। ये भी कह दिया कि ये सी ग्रेड फिल्मों की तरह का डायलॉग है। कुछ फिल्मों के नाम भी गिनाए, अभी सी ग्रेड की फिल्में थी या नहीं है तो वो जाने। कायदे से तो उनको पीएम मोदी के एक और बयान का ग्रोक टेस्ट करना चाहिए था, शायद वो भूल गए या फिर करना नहीं चाहते थे। शायद आपने इस बयान को सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा मुझे लगता है। मैं आपको ऐसे याद दिला देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में यह भी कहा था कि देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो फिर नतीजा क्या होता है। अब इस बयान का भी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ग्रोक टेस्ट कर लेते कि सिंदूर अगर बारूद बन जाए तो बताओ ग्रोक क्या होगा। अगर कोई सिंदूर बारूद बन जाए तो बताओ क्या हो सकता है। अधिकार तो आपको इस बात का भी है कि खून के खौलने का ग्रोक टेस्ट करें। खून किस तरह खौलता है, कितने टेम्परेचर पे खौलता है, किस भावना से खौलता है। खून में देशभक्ति को जांचने के क्या तरीके हैं, इसका भी जरा ग्रोक टेस्ट करा लें। खून में क्या क्या बहता है, बह सकता है और बहना जरूरी है या नहीं, इसका ग्रोक टेस्ट कराएं। तभी तो ये पता चलेगा ना कि जब खून में गर्म सिंदूर अचानक से बहने लगे तो फिर रक्त के किस तत्व का सिंदूर के किस तत्व के साथ भला कैसा केमिकल रिएक्शन होगा। काश ग्रोक ये बता सकता कि इस लाइव टेस्ट को करते वक्त वरिष्ठ पत्रकार महोदय के मन के भीतर क्या चल रहा था। कोई भी फैक्ट चेकिंग ऐप, जी हाँ, दुर्भाग्य है कि कोई भी फैक्ट चेकिंग ऐप, कोई भी ज्ञानी कभी ये नहीं बता सकता कि किसी के मन के भीतर क्या चल रहा है, भावना उसके पीछे की क्या है, पीछे का उसका एजेंडा क्या है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो लोग समझ लेते ना किस तरह का नैरेटिव फैलाने वालों का असली एजेंडा क्या है, कोशिश क्या है, जो बताया जा रहा है उसके पीछे का मकसद क्या है, तय मकसद क्या है।
आज दी भगवा के खास शो करंट में इतना ही, लेकिन आखिर में एक अपील करना चाहूंगा, अगर आप दी भगवा पर नए हैं तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक्स पर आप हमें फॉलो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचारों को मजबूती मिले तो फिर साथ आएं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। नमस्कार।